आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ कि प्लेन की 34,000 फीट ऊपर पहुंचते ही 115 पैसेंजर सहित 6 क्रू मेंबर टोटल 121 लोगों का शरीर लाश बनना शुरू हो गया। ये दुर्घटना एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री की तरह बन गई, क्योंकि ये कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसे पॉसिबल है कि एक प्लेन हवा में उड़ता है और हवा में ही सारे लोगों की मौत हो जाती है। धीरे धीरे कुछ समय बाद ये प्लेन आसमान से ही गायब हो गया। ये एक बच्चे की दिखने वाली फोटो कोई मामूली फोटो नहीं है। जिसके भी घर में थी उसका घर जलकर राख हो गया। द फ्राइडे 13 ये एक मिस्टीरियस बुक है जो कि आपको पूरा हिला कर रख देगी। ऑस्ट्रेलियन म्यूजिक कंपोजर अर्नोल्ड सोहनबर्ग की मौत का कारण कैसे नंबर 13 बन गया, आइए इन सब चीजों को आज हम हमारी वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 14 अगस्त 2005 ये सुबह का समय था। हीलियोस एयरवे की हीलियोस फ्लाइट नंबर 522 को साइप्रस के लैरेंका एयरपोर्ट से टेक ऑफ कर ग्रीस के एथेंस एयरपोर्ट में लैंड करना था। अभी सुबह के 9 बज रहे थे जब फ्लाइट में टोटल 115 पैसेंजर और 6 क्रू मेंबर बैठ रहे थे और फ्लाइट अटेंडेंट के रूप में एंड्रियास प्रोड्रोमो फ्लाइट को मेंटेन कर रहे थे। और अब फ्लाइट का टेक ऑफ करने का समय भी हो गया था। फ्लाइट करेक्ट 9:07 पे साइप्रस के लैरेंका एयरपोर्ट से टेक ऑफ कर जाती है। और इस फ्लाइट को उड़ाने वाले मेन पायलट हैंस जर्गर मर्टेन थे और उन्हीं का साथ दे रहे थे को पायलट पेम्पोस चार्लमोस। और अब धीरे धीरे फ्लाइट की हाइट बढ़ती जा रही थी और करीब 9:12 में जो फ्लाइट की हाइट थी वो 12,040 फीट तक पहुंच चुकी थी। धीरे धीरे समय बढ़ता ही जा रहा था और जो प्लेन की हाइट और एल्टीट्यूड है वो भी साथ में बढ़ रहा था। और जो वहाँ पे जो पैसेंजर्स बैठे थे वो भी विंडो व्यू को बहुत एंजॉय कर रहे थे। बट प्लेन में एकदम से एक अलार्म बजना शुरू हो गया जो कि टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वार्निंग अलार्म था। ये अलार्म तब बजता है जब प्लेन हमेशा ग्राउंड पर होता है और ये उड़ने की कंडीशन में नहीं होता। अब दोनों पायलटों को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करें। फिर वो एटीसी से कनेक्ट करते हैं जिसको हम एयर ट्रैफिक कंट्रोल कहते हैं। इतने ही टाइम प्लेन के सभी सिस्टम्स का जो साउंड होता है वो बहुत तेज होता जा रहा था, तो जिससे उनका एटीसी से जो कनेक्शन है वो भी टूट जाता है। अब पायलटों को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। धीरे धीरे प्लेन के सभी सिस्टम्स हीट होने लगे थे और लोगों के बीच में भी हलचल होने लगी थी और लोगों को ऑक्सीजन लेने में भी बहुत दिक्कत आ रही थी। जब भी प्लेन में ऑक्सीजन लेवल की कमी होती है तो जो उसमें ऑक्सीजन मास्क होते हैं वो अपने आप ही नीचे आने लगते हैं। प्लेन के पैसेंजर एरिया में जो ऑक्सीजन मास्क होते हैं उनकी ऑक्सीजन देने की कैपेसिटी सिर्फ 12 मिनट तक ही होती है। मतलब ये सिर्फ 12 मिनट तक आपको ऑक्सीजन दे सकते हैं। और अब जो प्लेन था वो धीरे धीरे 18,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच चुका था और जो दोनों पायलट हैं वो एटीसी से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, बट कुछ इशू के कारण एटीसी से कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे। लैरेंका एयरपोर्ट से एथेंस एयरपोर्ट तक जाने का जो समय है वो करीब 1 घंटे 45 मिनट है। मतलब इस फ्लाइट को करीब 10:45 पर वहां पर लैंड करना था। अभी समय है 9:23 जब फ्लाइट 34,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच चुकी थी और इसके सारे सिस्टम्स फेल होने लगे थे और इसका मास्टर कॉशन अलार्म भी बजने लगा था। मास्टर कॉशन अलार्म जब बजता है जब प्लेन बिल्कुल फेल्ड कंडीशन में आ जाता है। अब दोनों पायलटों को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें, कैसे प्लेन को कंट्रोल करें। अब दोनों मेन पायलट भी घबराने लगते हैं और कुछ ही समय बाद जो प्लेन है वो एथेंस इंफॉर्मेशन रीजन के अंदर भी एंटर कर जाता है। और अब एथेंस की एटीसी करीब 9:37 से 10:12 तक पायलटों से रेडियो कॉल की हेल्प से कनेक्ट करने की कोशिश करती है। और प्लेन के सारे सिस्टम फेल होने के कारण ये उनसे कनेक्ट नहीं कर पाते और फिर प्लेन एकदम से आसमान से गायब हो जाता है। इसका कुछ अता पता नहीं होता। फिर ग्रीस से 2 F-16 फाइटर जेट्स को भेजा जाता है इस प्लेन को ढूंढने के लिए। और फिर कुछ समय बाद दोनों F-16 फाइटर जेट्स इस प्लेन को ढूंढ भी लेते हैं, बट जब वो इस प्लेन के अगल बगल घूम रहे होते हैं तो उसमें बैठे लोगों से इनको कोई भी रिएक्शन नहीं मिलता और सारे लोग अपनी सीट पर मुंह नीचे करके बैठे होते हैं। जब वो कॉकपिट की साइड में आकर बाहर से देखते हैं तो जो दोनों मेन पायलट होते हैं वो अपनी सीट पर बेहोश पड़े होते हैं। फिर इसी वक्त उनको केबिन से कॉकपिट में आता हुआ एक आदमी दिखाई देता है। ये उससे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं पर कुछ कारणवश उससे कनेक्ट नहीं कर पाते। और इसी समय प्लेन के दोनों राइट और लेफ्ट इंजन काम करना बंद कर देते हैं। इन दोनों फाइटर जेट्स के सामने ही प्लेन एथेंस से 40 किलोमीटर दूर ग्रेमेटो की पहाड़ी में आकर क्रैश हो जाता है और 115 पैसेंजर और 6 क्रू मेंबर सहित टोटल 121 लोगों की जान चली जाती है। और वाकई में इस दुखद पल को याद करके हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। प्लेन का जो क्रैश होने का समय था वो होता है 12:04 पर जो लैंडिंग टाइम होता है प्लेन का एथेंस एयरपोर्ट पर वो था 10:45। अब सवाल ये उठता है कि जब प्लेन 34,000 फीट की ऊंचाई पर था तब जो दोनों पायलट हैं वो बेहोश हो चुके थे ऑक्सीजन लेवल कमी के कारण। फिर 2 घंटे तक प्लेन को कौन संभालता रहा? आपको याद है मैंने शुरू में आपको एक शख्स का नाम बताया था जो कि थे एंड्रियास प्रोड्रोमो, जो कि फ्लाइट अटेंडेंट के रूप में प्लेन में प्रेजेंट थे। इन्हीं ने 2 घंटे तक प्लेन का कमांड को संभाले रखा। एंड्रियास प्रोड्रोमो प्लेन को एथेंस की घनी आबादी वाली एरिया से 40 किलोमीटर दूर ले गए। ग्रेमेटो की पहाड़ी में जाकर प्लेन क्रैश हो गया। फिर तुरंत ही ये न्यूज ग्रीस में हवा की तरह फैल गई और जब कुछ टाइम बाद इन्वेस्टिगेशन करी गई तो पता चला इस पूरे एक्सीडेंट की जड़ एक सिर्फ प्रेशराइज बटन है। जब प्लेन सर्विसिंग के लिए गया हुआ था, जब प्लेन की सर्विसिंग कर रहे वर्कर्स ने उस प्रेशराइज बटन को ऑटोमेटिक मोड से मैनुअल मोड पे कर दिया था। जब भी मैनुअल मोड पे उस प्रेशराइज बटन को करा जाता है तो उसका पूरा ध्यान पायलट को देना पड़ता है कि कब उसको ऑटोमेटिक और कब उसको मैनुअल मोड पे करना है। ये जो प्रेशराइज बटन होता है ये प्लेन में ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करता है। ये प्रेशराइज बटन के मैनुअल होने के कारण जो सारी ऑक्सीजन होती है वो मेंटेन नहीं होती और जो सारे लोगों को ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। प्लेन की सर्विसिंग होने के बाद इस प्लेन को पायलट के हाथ में सौंप दिया जाता है। प्लेन की सर्विसिंग करने वालों ने इस मैनुअल बटन के बारे में पायलट्स को नहीं बताया था और यार में जब सारे सिस्टम फेल होने लगे तो पायलट की नजर 1 मिनट के लिए भी इस बटन पर नहीं गई। इससे प्लेन के अंदर धीरे धीरे ऑक्सीजन लेवल की कमी होने लगी और
34,000 फीट पर ही सभी लोगों ने अपना दम तोड़ दिया, सिवाय एंडियास प्रोडोमो के। एंडियास प्रोडोमो ने एक आखिरी बार 5 बार मेडी 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 कहकर मदद की रिक्वेस्ट करी थी, पर ये पॉसिबल नहीं हो सका और ये खतरनाक प्लेन क्रैश की दुर्घटना हो गई। अब आप ही कमेंट में बताइए इसमें एक्चुअल गलती किसकी थी। सामने दिख रही इस मामूली से रोते हुए बच्चे की तस्वीर के अंदर छुपा हुआ था सबसे बड़ा रहस्य। जाने से पहले यदि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस मिस्टीरियस रोते हुए बच्चे की फोटो की जो हिस्ट्री है वो बहुत खतरनाक है। ये जिस भी घर में प्रेजेंट होती थी उस घर में आग लग जाती थी। इस रोते हुए बच्चे की फोटो को एक फेमस इटालियन पेंटर जियोविनी ब्रोगलिन ने बनाया था और इन्होंने इस फोटो में एक ऐसी जान डाली थी कि जितने भी लोग इस फोटो को देखने आते सारे इसको खरीदने लगते और इसका बहुत बड़े बड़े ऑक्शंस किए गए। ये फोटो सबसे कम टाइम में सबसे ज्यादा लोगों द्वारा खरीद ली गई। कुछ टाइम बाद इटली के सभी घरों में आग लगने लगी और जिन भी घरों में आग लगती थी उन सभी घरों में ये फोटो प्रेजेंट होती थी। पूरा घर जलकर खाक हो जाता था सिवाय इस फोटो के। इस फोटो में इतनी सी आग की लपट तक नहीं आती थी। इटली में अब लोगों के अंदर इस फोटो के प्रति डर फैलने लगा था। इस फोटो को बुरी आत्मा का साया कहा जाने लगा था। फिर कुछ टाइम बाद लोगों ने इसको अपने घर से बाहर फेंकना चालू कर दिया और कुछ टाइम बाद फोटो को लोगों ने देखना ही बंद कर दिया। क्या सोचना है इस रहस्यमय फोटो के बारे में आप कमेंट में जरूर बताना। फ्राइडे 13 ये एक ऐसी रहस्यमय बुक है, यदि आपके इसके बारे में नहीं पता तो मैं आपको बता दूं इसका टाइटल ही फ्राइडे 13 है। मतलब किसी भी साल के पूरे महीने के बीच में पड़ने वाली 13 तारीख में यदि शुक्रवार का दिन पड़ता है तो उसको सबसे काला दिन माना जाता है। और इस बुक के अकॉर्डिंग ये दिन पूरा रहस्यमय घटनाओं से घिरा हुआ होता है। इस बुक की हिस्ट्री ऑस्ट्रेलियन म्यूजिक कंपोजर अर्नोल्ड सोहनबर्ग से मिलती है। अर्नोल्ड सोहनबर्ग को बचपन से ही ट्रेसफोबिया था। ट्रेसफोबिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें व्यक्ति को नंबर 13 से डर लगने लगता है। मानो वो जब भी नंबर 13 को देखता है समझ लो उसकी हालत खराब हो जाती है और इसी कारण से यदि वो बार बार नंबर 13 को देखता तो वो एक अलग टाइप के डिप्रेशन में जाने लगता है और उसकी ऐसे में मौत भी हो सकती है। अर्नोल्ड सोहनबर्ग के साथ भी यही हुआ था। उनकी जो मृत्यु थी ना वो 13 तारीख को ही हुई थी और उस दिन फ्राइडे था और उनकी जो मृत्यु का समय था वो 10:13 था। रहस्यों के कारण जो अर्नोल्ड सोहनबर्ग है उनकी मृत्यु जुड़ी हुई है द फ्राइडे 13 से। इसीलिए जो द फ्राइडे 13 है उसकी हिस्ट्री इतनी खतरनाक है और इतनी रहस्यमय है। यदि आप इसको गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताना और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में जरूर डाल देना। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। और ये वीडियो अपने सारे दोस्तों को जरूर शेयर कर देना और हाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक है इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना। जय हिंद।